अब पटियाला राज्य में तैनात राज्यपालों के कानूनी सुरक्षा कवच का परीक्षण करेगा। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर एक महिला ने मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई अरेस्ट का सवाल है, क्योंकि इस पर संविधान की रोक है। हालांकि राज्यपाल को यह आजादी 1949 से ही प्राप्त है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन महिला के मॉलेस्टेशन के आरोप नए हैं। इसके बावजूद राज्यपाल पर कोई कानूनी एक्शन नहीं होगा। पटियाला को यह बात समझ नहीं आती। महिला मॉलेस्टेशन जैसे गंभीर आपराधिक आरोप पर राज्यपाल को कार्रवाई से छूट क्यों मिलनी चाहिए, यह बड़ा सवाल है हमारा पहला। हम एक देश में एक कानून की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोई पद कानून से मुक्त क्यों होना चाहिए। राज्यपाल की पावर से जो काम किए उसको शील्ड मिले, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन आपराधिक आरोपों में कवच क्यों। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है सीवी आनंद बोस, आप सबको पता भी होगा। उन पर यह आरोप राजभवन की अस्थायी कर्मचारी ने लगाए हैं। पटियाला को समझ नहीं आता कि इसे घटना कहें या वारदात। वैसे कानून इसे कुछ भी मानने को तैयार नहीं, जैसे 24 मार्च को राजभवन के आरोप कहीं है ही नहीं, स्पेशल इम्यूनिटी से इरेज ही हो गए हैं। महिला का दावा है कि वो स्थायी नौकरी के निवेदन को लेकर राज्यपाल के पास गई थी, जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। खास बात यह भी है कि महिला के दावे के मुताबिक राजभवन में उसके साथ ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, दो बार हुआ। हमारा इरादा क्या है, यह पूरे विस्तार से आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्रिमिनल कानून से आजाद गवर्नर पद पर विराजमान सीवी आनंद बोस का क्या कहना है, हम आपको वो सुनवाते हैं। Of the Raj Bhavan staff, I welcome all the generous allegations and the frequent innuendos passed on me by some political forces. I understand, my friends, there is more in the offing. But one thing is clear: none of the absurd dramas is going to deter me from my determined efforts to expose corruption and curb violence. Character assassination is a last resort of a failing malevolence. Those who engineer these filthy narratives have totally moribund character. Now, I have information, this is very important. Now I have information, my very dear friends, that a more sinister plot has been hatched in the Raj Bhavan. We know the characters chosen for this. Beware. Bring out all the weapons from your armory. Use it against me. I'm willing. I'm prepared. Sorry, my detractors. I have learned the lessons to fight, not flight. Waiting for the next grenade and your hidden bullets. Yes, with great expectations. Please fire. I'm willing to receive it. I'm only assuring my brothers and sisters of Bengal. Hey Lodai, Ami Lodbo. Hey Lodai, Ami Lodbo. वैसे 99% क्रिमिनल केस में होता यही है कि आरोपी अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राज्यपाल ने भी अस्थायी कर्मचारी के आरोपों को इंजीनियर्ड नैरेटिव बताया, यानी बेबुनियाद। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इन आरोपों का मुंह संदेश खाली की तरफ मोड़ दिया। वह राजभवन में नौकरी करती है। राज्यपाल ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, मेरे पास एक नहीं हजारों ऐसी घटना आई हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये घटना मेरे लिए हृदय विदारक है। राज्यपाल ने अपने यहाँ काम करने वाली युवती के साथ एक नहीं 2 बार यौन उत्पीड़न किया है। मैंने उसका रोना देखा है, मेरे पास उसका वीडियो आया। कल युवती ने बाहर निकलने के दौरान रोते हुए कहा है कि अब मैं राजभवन में नौकरी करने नहीं जाऊंगी। राजभवन में जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई उसके लिए मेरा दिल रोता है। ये शर्म की बात है। बंगाल के राज्यपाल ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें राज्य की महिलाओं के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। संदेश खाली पर बात करने से पहले बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि राज्यपाल ने राजभवन में काम करने वाली महिला के साथ ऐसा क्यों किया। ममता बनर्जी की टाइमिंग अच्छी है। संदेश खाली और शाहजहां शेख उनकी सरकार पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप है। महिला वोट की ताकत को कमजोर करता है ये आरोप। तो क्या
इसीलिए ममता बनर्जी ने राजभवन मॉलेस्टेशन आरोप को संदेश खाली के बगल में खड़ा कर दिया। क्या वो बीजेपी को डिफेंसिव करना चाहती हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है? वैसे पटियाल यहां पर एक और टाइमिंग का जिक्र भी करना चाहता है और वो ये है कि राज्यपाल पर आरोप तब लगे हैं जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले थे। महिला की शिकायत उसी थाने रात पहुंचाई गई जिस रात पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल के राजभवन में रात रुकना था। फिलहाल पॉलिटिक्स और बड़े लोगों की बातें छोड़ते हैं, पहले उस अस्थायी महिला कर्मचारी की बात करते हैं जिसके आरोप को संविधान की ताकत ने गायब कर दिया है और पटियाल इस पर सवाल खड़े कर रहा है। कह रहा है कि देश में किसी को ऐसी सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए जो वारदात या घटना का फर्क मिटा दे और उसके वजूद को ही मिटाने पर आ जाए। अपनी बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए अब पटियाल आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता है, जरा इन पर गौर कीजिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से सांसद हैं। रेवन्ना पर 2 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। केस दर्ज हो चुका है, कानूनी कार्रवाई चल भी रही है। दूसरे सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख। कुछ महीने पहले महिला पहलवानों ने सांसद पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामला कोर्ट में है, जांच भी चल रही है। कानून बनाने वाले, संविधान में बदलाव की शक्ति रखने वाले अगर इस पर क्रिमिनल आरोप लगाते हैं तो एक्शन होता है। तीसरी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बीएस बोस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। राज्य में केंद्र की ओर से संविधान के संरक्षक हैं, उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ क्योंकि इम्यूनिटी की गारंटी मिली हुई है। संविधान का वो कौन सा खंड है जो राज्यपाल को ऐसी शक्तियां देता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आरोपों में घिरे राज्यपाल पर गरमाई सियासत का ट्रेलर दिखाता हूं। जो हमारी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, उन सब माताओं बहनों को सर झुकाकर मेरा प्रणाम। संविधान के आप मत उसके भरोसे मत रहिएगा। एक न एक दिन आप इस चेयर के बाहर रहेंगे। ये अपराध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बंगाल की जनता आपको बहिष्कार करेगी। सब महिलाएं जो हैं एकजुट होकर बहिष्कार करेंगे। वो क्या बहिष्कार करेंगे? যে রাজ্যপাল নাকি বলেন তিনি পিস রুম করছেন, সকলের অভিযোগ শুনবেন, সেই অভিযোগের নিষ্পত্তিও করবেন। রাজ্যপাল তিনি নারীর অপমান করছেন, অসম্মান করছেন। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में? एएमसी की ये पॉलिटिक्स है, ये कितना नीचे जाएंगे मुझे मालूम नहीं। राजनीति अच्छी चीज है लेकिन उसके नीचे जरूरी चीजें दबनी नहीं चाहिए। हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए अब आपको संविधान का वो पन्ना दिखाऊंगा जिसमें राज्यपाल को क्रिमिनल कानून से आजादी दी गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को खास शक्तियां मिली हुई हैं। आर्टिकल 361 का खंड क ये साफ करता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग या अभ्यास में उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए वो किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। आर्टिकल 361 का खंड ख ये कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। आर्टिकल का खंड ग ये कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी। एक और अहम बात है यहां पर जो आर्टिकल 361 के खंड घ में साफ होती है। कोई भी नागरिक कार्रवाई जिसमें राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के राज्यपाल के खिलाफ राहत का दावा किया जाता है, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में किसी भी अदालत में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू नहीं की जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो 361 के तहत इन
अति विशिष्ट व्यक्तियों को मिली हुई हैं। राज्यपाल के लिए एक देश में दो कानून आखिर क्यों? संविधान की इस थ्योरी से पटियाल हैरान है। मेरा मानना है कि आपराधिक मामलों में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे संविधान निर्माता हो या फिर संविधान के संरक्षक। कानून तोड़ने पर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, एक जैसी कार्रवाई ही होनी चाहिए, या फिर सरकारों को यह गारंटी देनी चाहिए कि गवर्नर जैसे सम्मानित पद पर बैठे लोग कानून नहीं तोड़ेंगे। एक संवैधानिक पोस्ट है और कोई भी गवर्नर किसी भी स्टेट का जब तक संविधान के हिसाब से अपनी पोस्ट पर नियुक्त हैं तब तक आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो किसी भी एलिगेशन लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दें या सीज टू बी इन ऑफिस हो जाएं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है। जब तक आप पद पर, संवैधानिक पद पर एज ए गवर्नर बने हुए, जब तक आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकता। बट आइदर यू रिज़ाइन फ्रॉम दैट पोस्ट, या तो आप उस पद से रिज़ाइन कर देते हैं या फिर आपका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप संवैधानिक पद पर हैं तब तक आपके खिलाफ ना तो कोई कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ना आपका नाम का जिक्र उसमें किया जा सकता है, और ना आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ किया गया है कि और किया जाता है, वो टोटली गलत है, वो नहीं हो सकता। हो सकता है कि अब आपके मन में एक सवाल हो, और वो ये हो कि राज्यपाल के खिलाफ इस अस्थायी महिला कर्मचारी की शिकायत का तब क्या होगा जब राज्यपाल अपने पद पर नहीं रहेंगे। आरोप मिट जाएगा या राज्यपाल के पद पर रहने तक सस्पेंड रहेगा? कोई भी आदमी संविधान से या कानून से सर्वोपरि नहीं है, चाहे वो किसी भी उच्च पद पर हो। लेकिन क्योंकि संविधान की धारा 361 में ये दोनों पदाधिकारी संवैधानिक पद पर जो आसीन लोग हैं वो उनको इम्यूनिटी है, उन पर उनके पद पर रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो ही वो पद से हट जाते हैं तो वही क्रिमिनल केस जो उस दौरान अगर कोई है उनके खिलाफ तो उन पर कार्रवाई उसके पद के हटने के बाद हो जाती है। वो एक सामान्य नागरिक की तरह से रहेंगे और सामान्य नागरिक की तरह उसमें उस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हमारी मूल धारणा जो है कानून की, वो कि सबके लिए बराबर है, वो उससे साबित हो जाती है। पटियाल की मांग पर देश के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय का क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए आप। के पीछे जरूर दूसरा शक्ति है, और वो शक्ति कौन हो सकता है? जो अभी जिसका अभी पीठ दीवार पर सट गया, जो पीठ बैक्स टू द वॉल, यानी तृणमूल कांग्रेस। आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुई जिसमें ये टेस्टेड हुई। 361 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में टेस्टेड हुई। तो प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो समझ में आता है उसे यही हुआ कि राज्यपाल इज कंप्लीटली इनवल्नरेबल, उनको कोई टच नहीं कर सकता। ये एक पहलू है। जो संविधान हमारे प्रणेता जो थे, जो संविधान तैयार किए थे, उसके कल्पना में भी कहीं नहीं था कि राज्यपाल में जिस आदमी को नियुक्त किया जाएगा वो किसी को कत्ल करेगा या किसी को बलात्कार करेगा या किसी को छेड़छाड़ करेगा। ये कल्पना भी नहीं है कि नहीं किया जाता है, और ऐसा केस अभी तक हुआ भी नहीं। देश में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और पटियाल का मानना है कि संविधान में भी यह बदलाव होना चाहिए। पद की वजह से जो काम किए जाते हैं उसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल आरोप लगता है तो उसमें कानून से आजादी नहीं मिलनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।